Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. Video Learn to write and speak English step by step के लिए है। बहुत ही बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम आज सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। दो प्रकार के सेंटेंसेस आज हम लेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हिंदी से अंग्रेजी में इनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था 2 या 3 हो सकता है 4 दिन पहले कि सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है और मतलब आपको ये बताया था कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा था कि आपको वर्ब्स सीखने की आवश्यकता है एंड आपको सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स को सीखने की आवश्यकता है एंड वर्ब्स को लर्न करने की आवश्यकता है। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका। तो ये सारी चीज़ें आपको और नाउन्स को भी सीखने की आवश्यकता है। ये मैंने आपको बताया था कि किस चीज़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो ये सीखने की आवश्यकता है। दूसरा, उसके सिंगुलर फॉर्म क्या होती है और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन। यानी कि अगर पेन है मेरे हाथ में तो एक, अगर पेन है तो एक को क्या कहेंगे और एक से ज़्यादा है पेन है तो उनको अंग्रेजी में क्या कहेंगे। या मैंने सीखने के लिए आपसे सभी से कहा था और मैं समझता हूँ कि आपने मन लगा करके सीखा भी होगा। हालांकि मैं भी आपको इस तरह के कुछ शब्द अब आज तो नहीं लेकिन अगले वीडियोस में मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा और इस तरह के शब्द जो आपके लिए बहुत आवश्यक है वो जानकारी में देने की कोशिश करूंगा आपको। यदि आप कौन कौन लोग हैं वीडियोस देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह के अगर आप अपना फीडबैक देंगे, कमेंट्स देंगे आप, तो मुझे समझ में आएगा कि आप सीख रहे हैं या आपको कोई समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। मुझे अपनी लैंग्वेज में, अपने प्रेजेंटेशन में आपके नीड के अकॉर्डिंग या आपकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग मुझे कोई चेंज करना है तो फिर मैं वो चेंज करने की कोशिश करूँगा। और कोशिश ही नहीं करूँगा बल्कि अगर मुझे लगता है कि मेरे चेंज से आपकी समझ में कुछ आ सकता है तो सर्टनली मैं उस चेंज को करूँगा। आइए आज का देखते हैं। आपने सीखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा। आज देखिए, आज का जो सेंटेंस है, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए मैंने कहा था कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है इंग्लिश में और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एस और ई एस किस लिए मैंने लिखा हुआ है? ये एस और ई एस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस, हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता है और ती है, जिनके लास्ट में आता है, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अर्थात आज हम ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आता है। इस तरह से एक प्रकार का सेंटेंस आज हम ट्रांसलेट करेंगे। इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार से होगा, यानी उसका जो फॉर्म होगी या जो बनाने के नियम या फॉर्मूला होंगे या होगा वो इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले उसका सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगर उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा। उसके बाद फिर उसमें उसकी जो वर्ब है वो वर्ब लिखी जाएगी और वर्ब की अंग्रेजी फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। हर वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। एक तो होती है फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकंड फॉर्म और एक होती है थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिखी जाएगी, सेकंड और थर्ड फॉर्म यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी। और उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट में उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ यहाँ पर एस और एस लगा दिया जाएगा। एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, जिन स्पेलिंग्स के लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड जिनके लास्ट में आता है उनके साथ हम ई एस लगाते हैं और बाकी सभी के साथ एस लगाते हैं। मेरा मन में आ रहा है कि एक वीडियो में इसी को लेकर के आपको बनाऊंगा तो आप उसमें इसको और देख लीजिएगा। दूसरा इसी का स्ट्रक्चर है कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होता है,
प्लूरल का मतलब, यहाँ सिंगुलर का मतलब है एक ही व्यक्ति का नाम या एक ही व्यक्ति या एक ही चीज़, कोई भी चीज़ है या कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है, वह एक है सब्जेक्ट के रूप में। अगर एक है सब्जेक्ट के रूप में तो हम यहाँ उसको लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, और वहाँ इसके बाद फिर हम उसके साथ जो भी वर्ब आ रही है, हर सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब होती है, क्रिया होती है, तो उस क्रिया की अंग्रेजी हम यहाँ फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद में फिर हम यहाँ उसके साथ इसी वर्ब में यहाँ प्लस करके लिखा है, लिखने का मतलब है कि ये एस और यस इसी वर्ब में हम यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद फिर उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट आया है तो हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर से ध्यान दें कि ये सेंटेंस हम किस लिए यूज़ करेंगे, ये सेंटेंस हम या ये बनावट या स्ट्रक्चर या स्वरूप सेंटेंस का हम उन सेंटेंसेस के लिए यूज़ करेंगे जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है ती है आया है। और यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में ते हैं ताहू आया है तब हम उसके लिए यह स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ते हैं ताहू के लिए प्लूरल सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए कि यदि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल का मतलब है कि एक से ज़्यादा है, गिनती में वह सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा बकरी घास खाती है, तो बकरी कितना है, एक का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई। लेकिन अगर मैंने कहा बकरियां घास खाती हैं, तो अब बकरियां कितनी हैं, एक से ज़्यादा, तो इसलिए वो क्या हो गई, प्लूरल हो गई। तो अगर प्लूरल हो गई यानी एक से ज़्यादा बकरी है सेंटेंस में, तो उसके साथ यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी जाएगी, लेकिन उसके साथ एस और एस जो यहाँ लिखा हुआ है वो एस और एस यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। एंड देन उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या खाती है, घास खाती है, तो घास यहाँ पर लिखा जाएगा। ये है आपका पहला सेंटेंस और पहला फॉर्मूला। इसको आइए आप फॉलो करते हैं। हमने एक सेंटेंस लिया, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो इस सेंटेंस में यह देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन होता है, जो व्यक्ति काम करता है हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, सेंटेंस में काम हो रहा है पढ़ने का, और कौन पढ़ता है, वह। तो इसलिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसका हो गया वह, जब वह पढ़ता है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब वह पढ़ता है, वह एक है या एक से ज़्यादा है, तो वह एक है, तो वह की अंग्रेजी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह हम यहाँ पर लिख देंगे। और हमने यहाँ पर लिख दिया वह, क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। तो हमने यहाँ पर लिख दिया वह, हमने यहाँ पर वह लिख दिया, वह की इंग्लिश ही हमने क्या लिखी, यहाँ पर हमने ही लिख दिया, वह ही। अब ही के बाद यहाँ हमने जब ही लिख दिया, वह लिख दिया, तब वह के बाद हम क्या लिखेंगे, वह, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अब हम देखेंगे वह पुस्तक पढ़ता है में वर्ब क्या है। अब वर्ब ढूंढने के लिए अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, वह क्या करता है, तो पढ़ता है, क्या करता है, पढ़ता है। तो वर्ब क्या हो गई, वर्ब हो गई पढ़ता है। तो इसलिए पढ़ता है कि अब अंग्रेजी क्या होगी, पढ़ता है कि अंग्रेजी होती है रीड। अब रीड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो रीड जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, फिर हम लिख देंगे ही के बाद, चूँकि सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हमने यहाँ लिख दिया रीड, ही रीड। और उसके बाद फिर क्या है, फिर यहाँ पर एस और ई एस लगाना है हमको। तो इसलिए यहाँ एस और ई एस इसके साथ लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा रीड्स, क्या हो जाएगा, रीड्स। और यह हो जाएगा वह पुस्तक पढ़ता है, तो ही रीड्स, ही रीड्स हो जाएगा, ही रीड्स हो जाएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और एस, यहाँ हमने एस लगा दिया इसके साथ, तो रीड्स हो गया। उसके बाद क्या है, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है।
तो ऑब्जेक्ट क्या है, यानी पढ़ने का असर जिस पर आता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वह पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक क्या हो गया इसमें, ऑब्जेक्ट। और पुस्तक की इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी क्या होती है, पुस्तक की अंग्रेजी होती है ए बुक। तो इसलिए ये बुक को हम क्या लिख देंगे, रीड्स के बाद हम यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हमने यहाँ बुक लिख दिया। और इस तरह से लास्ट में हमने क्या, इंग्लिश में हम क्या, हिंदी में क्या लगाते हैं, हिंदी में जब कोई सेंटेंस पूरा हो जाता है तब हम उसके साथ पूर्ण विराम लगाते हैं। तो इसी तरह से जब इंग्लिश में कोई सेंटेंस पूरा हो जाता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, उसके साथ हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। एंड इसके साथ ही देखिए हो गया हमारा सेंटेंस तैयार, वह पुस्तक पढ़ता है। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही रीड्स ए बुक। इसी तरह से देखिए अगर सोचते हैं, करना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग इन सब कामों को करते हैं। नर्सरी केजी और एलकेजी यूकेजी के भी बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर आप चाहें, जिस क्लास में जहाँ भी जैसे भी अगर आप हैं, अगर आप सुनते हैं, ठीक से फॉलो करते हैं तो ये कर सकते हैं। आइए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है वह गीत गाती है। फिर वही बात है, वह गीत गाती है। तो वह गीत गाती है में हमको क्या करना है, क्या आ रहा है लास्ट में, टी है। टी है मतलब ता है ती है। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है ती है आता है तब हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, तब हम लेंगे ता है ती है वाला फॉर्मूला। ता है ती है वाले फॉर्मूला में क्या होता है, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, और उसके बाद फिर एस और ई एस होती है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम वही करेंगे। यहाँ इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है, वह गीत गाती है। तो वह गीत गाती है में सब्जेक्ट क्या है, कौन गीत गाती है, वह गीत गाती है। तो सब्जेक्ट के लिए हम कौन से प्रश्न पूछते हैं, कौन गीत गाती है, वह गीत गाती है। इसलिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह। वह, अब ये वह क्या है, लड़की है या लड़का है, क्योंकि वह के लिए, लड़के के लिए अलग इंग्लिश होती है। लड़के के लिए तो हमने यहाँ ही लिखा था, लेकिन लड़की के लिए हम यहाँ ही नहीं लिखते हैं। लड़की के लिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, लड़की के लिए हम यहाँ शी लिखते हैं। शी शी शी। तो यहाँ पर हम लड़की है, गाती है, ती है किसके लिए यूज़ करते हैं, लड़की के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वह गीत गाती है, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ शी लिखेंगे। तो हमने सब्जेक्ट की जगह, सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लिख लिया, शी लिख लिया। शी एक है या एक से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली एक है। शी कितनी है, एक है। एक है तो हम उसको कौन सा सब्जेक्ट कहेंगे, तब हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। एक मतलब सिंगल, सिंगल मतलब सिंगुलर, इसलिए कौन सा सब्जेक्ट कहेंगे हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। और इसलिए शी के साथ हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या होता है, जिस शब्द के साथ में ता है ती है आता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो ता है ती है किसके साथ में आ रहा है, ता है ती है आ रहा है गाती है। तो गाती है क्या हो गई, गाती है वर्ब हो गई। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, वर्ब लिख दी। वर्ब क्या है, गाती है। गाती है की इंग्लिश क्या होगी, गाती है की इंग्लिश हो गई सिंग। गाती है की इंग्लिश सिंग। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, पहले हमने शी लिख दिया और शी के बाद में फिर हमने यहाँ सिंग लिख दिया। और सिंग में चूँकि क्या है, हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट जो है यह सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हमने यहाँ इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यहाँ एस और ई एस लिखेंगे। तो इसलिए सिंग के साथ हमने क्या लिख दिया, एस और लिख दिया, और इस तरह से यह हो गया शी सिंग्स। हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और लगा दिया, तब ये क्या हो गया, शी सिंग्स। शी सिंग्स। और उसके बाद में फिर
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस के बाद में फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वह गीत गाती है। वह क्या गाती है, वह गीत गाती है। तो क्या के उत्तर में क्या आया, क्या के उत्तर में आया गीत। क्या गाती है, गीत। तो हम वर्ब के साथ क्या से प्रश्न पूछते हैं, वह क्या गाती है, गीत गाती है। इसलिए गीत शब्द क्या हो गया, गीत इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और इसलिए गीत की अंग्रेजी क्या होती है, गीत की अंग्रेजी होती है सॉन्ग। गीत की अंग्रेजी सॉन्ग। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, शी सिंग्स ए। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिख दिया, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर ए सॉन्ग लिख दिया। और क्या हो जाएगा, शी सिंग्स अ सॉन्ग, यानी वह गीत गाती है कि इंग्लिश क्या हो गई, वह गीत गाती है कि इंग्लिश हो गई शी सिंग्स अ सॉन्ग। वह गीत गाती है कि इंग्लिश क्या हो गई, वह गीत गाती है कि इंग्लिश हो गई शी सिंग्स अ सॉन्ग। इस तरह से वह गीत गाती है कि हमने इंग्लिश यहाँ पर तैयार कर दी। एंड नाउ अब हमारा दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, तीसरा सेंटेंस लेते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है, तीसरा सेंटेंस है तुम पानी पीते हो। तुम पानी पीते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ते हो, ता हूँ, ती हैं, ते हैं, अगर इस तरह के शब्द आते हैं तब हम कौन सा फॉर्मूला लेते हैं, ते हैं, ती हैं, ता हूँ। अगर इस तरह के शब्द आते हैं किसी सेंटेंस के लास्ट में तब हम कौन सा फॉर्मूला लेते हैं, तब हम ये फॉर्मूला लेते हैं और हम इस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। यानी इस तरह से हम लिखते चले आएंगे अगर सेंटेंस को, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर ये इस सेंटेंस की हिंदी मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी ये सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चले आएंगे। यानी कि आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। तो तुम पानी पीते हो, तो ते हो शब्द आया है। ते हो के लिए यहाँ ते हो लिखा नहीं है, लेकिन ते हो इसी फॉर्मूला में आता है। ती हैं, ते हैं, ता हूँ, ते हो शब्द मैंने लिखा नहीं, लेकिन यहाँ चूँकि आया है तो मैं लिख देता हूँ ते हो। तो ते हो किस में आता है, इसी फॉर्मूला में आता है। तो ते हो के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएं। इस फॉर्मूला में सबसे पहले क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। बस इनमें यही फ़र्क होता है, दोनों एक ही हैं, लेकिन इनमें यही फ़र्क होता है कि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो इस प्लूरल सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, इस प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब है कि सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है, यह मतलब होता है। तो यहाँ तुम जब है, तुम शब्द में कोई ये नहीं पता, हम एक के लिए भी तुम शब्द का प्रयोग करते हैं और एक से ज़्यादा के लिए 10 लोगों के लिए भी तुम शब्द का प्रयोग करते हैं, 2 लोगों के लिए भी तुम शब्द का प्रयोग करते हैं, 5 लोगों के लिए भी तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसको हमेशा प्लूरल यानी एक से ज़्यादा ही मानते हैं। कभी इसको एक होने पर भी हम एक नहीं मानते और हमेशा इसको एक से ज़्यादा ही मानते हैं। तो इसलिए हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, सबसे पहले चूँकि हमको यहाँ क्या लिखना है, सब्जेक्ट ही लिखना है सबसे पहले, तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है, तुम की अंग्रेजी होती है यू। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, हमने यहाँ पर यू लिख दिया, यू। अब यू क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो हमें पता चलता है कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है, एक से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर यू के बाद, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यू के बाद हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर यू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख देंगे। और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसमें वर्ब क्या है, तुम पानी पीते हो, में वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है क्या करते हो, पानी पीते हो, क्या करते हो, पानी पीते हो। इसलिए इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है पीते हो, वर्ब क्या है, पीते हो। तो इसलिए तुम पानी पीते हो में वर्ब है पीते हो। तो इसलिए वर्ब क्या है, वर्ब की, अब पीते हो की अंग्रेजी क्या है, पीते हो की अंग्रेजी होती है ड्रिंक। पीते हो की इंग्लिश ड्रिंक। तो हमने क्या लिख दिया, यू के बाद हमने पीते हो की अंग्रेजी लिख दी यहाँ फर्स्ट फॉर्म में। पीते हो की अंग्रेजी हमने किस में लिख दी, यहाँ पीते हो की अंग्रेजी हमने फर्स्ट फॉर्म में हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है,
मैंने बताया वर्ब की जो अंग्रेजी होती है, जैसे पीना, पीना की अंग्रेजी क्या है? ड्रिंक। तो ड्रिंक एक वर्ब है और इसके 3 फॉर्म में ये लिखा जाता है, एक तो ड्रिंक, एक ड्रैंक और एक ड्रंक। 3 फॉर्म में ये शब्द लिखे जाते हैं। जैसे संस्कृत में भी रूप होते हैं, गच्छत गच्छत गच्छत, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस तरह से गच्छ गच्छत गच्छन्ति। तो जिस तरह से संस्कृत में रूप होते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में भी 3 फॉर्म होती हैं वर्ब की। एक तो होती है फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकंड फॉर्म और तीसरी होती है थर्ड फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म होती हैं। तो 3 फॉर्म में से फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगाई जाती है। तो यू ड्रिंक हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद ये एस और ईएस देखिए यहाँ लगा है, लेकिन यहाँ नहीं लगा है एस और ईएस। यहाँ क्यों नहीं लगा है? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस लगाई जाती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस नहीं लगाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पर एस और ईएस नहीं लगी है, लेकिन यहाँ पर एस और ईएस लगी है। तो यहाँ एस और ईएस हमको नहीं लगाना है। अब इसके बाद यू ड्रिंक, ड्रिंक के बाद क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या पीते हो? ऑब्जेक्ट पूछने या पता करने के लिए हम प्रश्न पूछते हैं, क्या पीते हो? पानी पीते हो। तो क्या प्लस वर्ब की मदद से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर हमको प्राप्त होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो तुम क्या पीते हो? तुम पानी पीते हो, इसलिए पानी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लिख देते हैं? हम तुरंत फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद लिख देते हैं और हो जाता है यू ड्रिंक वाटर। यू ड्रिंक वाटर, यू ड्रिंक वाटर। चूँकि यू क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी और वर्ब के साथ एस और ईएस हमने नहीं लिखी, क्योंकि ये सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखी जाती है। एस और ईएस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं लिखी जाती है। तो यू ड्रिंक वाटर हमने यहाँ पर लिखा एंड सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है? सिर्फ यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है और ये हो गया यू ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। इसी तरह से हमने देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरह से 3 सेंटेंसेस हम ट्रांसलेट कर चुके हैं। अब चौथा सेंटेंस क्या है? हम पत्र लिखते हैं। चौथा सेंटेंस क्या है? चौथा सेंटेंस है हम पत्र लिखते हैं। इसमें भी क्या है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अब यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते हैं। ते हैं आ रहा है, ते हैं। ते हैं किस में है? यहाँ तो ता है, ती है लिखा हुआ है, तो ते हैं ये आ रहा है। यानी कि इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या है यहाँ? प्लूरल सब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम। कौन लिखता है पत्र? हम। पत्र कौन लिखता है? हम। यानी सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम कौन से प्रश्न पूछते हैं। अगर हमको कौन से प्रश्न उत्तर मिलता है, कौन से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वही सब्जेक्ट होता है। तो कौन पत्र लिखता है? हम पत्र लिखते हैं, इसलिए हम क्या हो जाएगा? हम सब्जेक्ट हो जाएगा। और हम की अंग्रेजी क्या होती है? हम की अंग्रेजी होती है वी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? हम यहाँ पर लिखते हैं वी। वी, वी हमने यहाँ लिखा वी। उसके बाद वी क्या करते हैं? हम पत्र लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब क्या है इसमें? वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया क्या है इसमें? हम पत्र लिखते हैं। तो क्रिया क्या है? क्या करते हैं? लिखते हैं। क्या करते हैं? लिखते हैं। तो लिखना क्या है इसमें? वर्ब है। तो वर्ब यानी लिखना। लिखना की अंग्रेजी क्या होती है? लिखना की अंग्रेजी होती है राइट। तो हमने यहाँ वी के बाद क्या लिख दिया? हमने यहाँ वी के बाद लिख दिया राइट, यानी कि वी राइट। वी राइट, वी राइट हमने यहाँ लिख दिया। और उसके बाद वी राइट के बाद फिर क्या? फिर हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट वर्ब हो गई है। वर्ब के बाद फिर यहाँ देखिए एस और एस लिखा है, लेकिन यहाँ एस और एस नहीं लगाते, तो यहाँ हम एस और एस नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे राइट। यहाँ हमने राइट लिख दिया। और उसके बाद फिर चूँकि एस और एस क्यों नहीं लगा रहे हम? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होने के कारण हम यहाँ एस और एस नहीं लगा रहे हैं। अब हम ये हो गया वी राइट। वी राइट व्हाट? हम क्या लिखते हैं?
क्या से प्रश्न पूछने पर जो भी उत्तर हमको प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, इसलिए पत्र की इंग्लिश क्या होती है, लेटर होती है। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया अ लेटर, वी राइट ए लेटर, वी राइट ए लेटर, वी राइट ए लेटर हमने यहाँ पर लिख दिया। और इस तरह से सेंटेंस हो गया वी राइट ए लेटर, वी राइट ए लेटर, इस तरह से ये सेंटेंस हो गया, वी राइट ए लेटर, राइट। इसी तरह से हम आगे ये सेंटेंस हमने बनाए हैं, वे कपड़े बनाते हैं। तो वे कपड़े बनाते हैं, इसी तरह से इन फॉर्मूलाज को फॉलो करते हुए हमने ये सेंटेंसेस लिखे हैं। अभी वे कपड़े बनाते हैं कि इंग्लिश इसी तरह से क्या हो जाएगी, वे कपड़े बनाते हैं कि इंग्लिश हो जाएगी दे मेक क्लोथ्स। वे कपड़े बनाते हैं कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, वे कपड़े बनाते हैं कि इंग्लिश हो जाएगी दे मेक क्लोथ्स, दे मेक क्लोथ्स, ये इंग्लिश हो जाएगी वे कपड़े बनाते हैं कि। क्या इसमें क्या किया, सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लिखा, दे, क्योंकि दे, और उसके बाद वर्ब की जगह क्या लिखा हमने, बनाते हैं कि इंग्लिश क्या है, मेक, एंड उसके बाद क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो कपड़े की अंग्रेजी हमने लिख दी क्लोथ्स, इसमें सब्जेक्ट क्या है दे, मेक क्या है वर्ब, एंड क्लोथ्स क्या है ऑब्जेक्ट। इसमें एस और एस लगाई है, इसमें एस और एस हमने नहीं लगाई है। इसमें एस और एस हमने क्यों नहीं लगाई है, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लगाते, इसलिए हो गया दे मेक क्लोथ्स, ये हो गया। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस हमने यहाँ लिखा, मैं हर बात समझता हूँ। तो मैं हर बात समझता हूँ में सब्जेक्ट क्या है, मैं, और समझता हूँ क्या है, वर्ब है, और हर बात क्या है, हर बात यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मैं, उसके बाद समझता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, मैं, सबसे पहले मैं, आई, उसके बाद समझता हूँ कि अंग्रेजी अंडरस्टैंड, एंड अंडरस्टैंड के साथ एस और एस लगाएंगे। अंडरस्टैंड के साथ एस और एस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि आई को हम प्लुरल मानते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, आई अंडरस्टैंड, और हर बात की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हर बात की अंग्रेजी हो जाएगी एवरी टॉक। तो इसलिए इस तरह से सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई अंडरस्टैंड एवरी टॉक, ये सेंटेंस हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई अंडरस्टैंड एवरी टॉक, ये इसका मीनिंग हो जाएगा या ये इसका सेंटेंस हो जाएगा, आई अंडरस्टैंड एवरी टॉक, आई अंडरस्टैंड एवरी टॉक। ये इस तरह से हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आई, वर्ब क्या है अंडरस्टैंड, एंड एवरी टॉक क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से राजू फिल्में बनाता है, तो इसमें फिर से देख लीजिए, इसमें हम क्या लिखते हैं, राजू बनाता है फिल्में, इस तरह से हम लिखते हैं। जो हमने पहले भी लिखना सीखा था उसके अकॉर्डिंग भी देख लीजिए, राजू फिल्में बनाता है कैसे लिखा जाएगा, राजू बनाता है फिल्में। तो सबसे पहले क्या आएगा, राजू, राजू हमने यहाँ लिख लिया इंग्लिश में। उसके बाद बनाता है कि अंग्रेजी हमने यहाँ क्या लिख ली, मेक्स, बनाना की अंग्रेजी क्या होती है, मेक, तो हमने यहाँ मेक लिख लिया। उसके बाद फिर हमने इसमें एस और एस क्यों लगा दिया, इसमें एस और एस इसलिए लगा दिया क्योंकि राजू यहाँ पर सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर होता है, राजू सिंगुलर नहीं है बल्कि सब्जेक्ट सिंगुलर है जिसका नाम राजू है। तो इसलिए चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा दी। और उसके बाद फिर वो क्या बनाता है, फिल्म्स बनाता है, फिल्में बनाता है, फिल्में की यानी एक से ज़्यादा फिल्म बनाता है तो उसकी अंग्रेजी हो गई फिल्म्स। तो राजू मेक्स फिल्म्स, ये हमने यहाँ पर इस तरह से ये सेंटेंस कह दिया। उसके बाद है स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। तो स्त्रियां साड़ी पहनती हैं, तो स्त्री मतलब लेडीज़ या वीमेन, महिलाएं, तो उसकी अंग्रेजी हमने वीमेन मतलब महिलाएं, और ये प्लुरल में है, यानी प्लुरल मतलब एक से ज़्यादा स्त्री को हम प्लुरल कहते हैं। तो वीमेन, और फिर क्या है, वेयर, क्या पहनती, क्या करती हैं, पहनती हैं। तो इसकी अगर हम पहले जैसे हमने सीखा था कि स्त्रियां साड़ी पहनती हैं, तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे स्त्रियां पहनती हैं साड़ी।
तो हम उसी क्रम में यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले स्त्री की अंग्रेजी, स्त्रियाँ की अंग्रेजी एक से ज़्यादा है तो इसकी अंग्रेजी हो गई वीमेन। उसके बाद पहनती हैं की इंग्लिश वेयर, और चूंकि एक से ज़्यादा है तो फर्स्ट फॉर्म में हम एस और एस नहीं लगाते, तो इसलिए वीमेन वेयर हो गया, वीमेन वेयर। और क्या पहनती हैं? ऑब्जेक्ट साड़ीज़, तो यहाँ हो गया वीमेन वेयर साड़ीज़, वीमेन वेयर साड़ीज़, ये हो गया यहाँ इस तरह। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस मैंने आपके सामने ये ट्रांसलेट किए हैं। और इसके बाद फिर मैंने ये सेंटेंसेस कुछ यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, ये सेंटेंसेस मैंने कुछ यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं और ये आपके लिए लिखे हुए हैं कि आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें। क्या है सेंटेंसेस? ये है सेंटेंसेस: बच्चे खेलते हैं, लड़के गेंद फेंकते हैं, राखी खाना पकाती है, राकेश घास काटता है, लड़कियां स्वेटर बुनती हैं, लड़के नौकरी करते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, वे कपड़े रंगते हैं, वह पुस्तक खोलता है, तुम बातें करते हो। इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है? अब इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखना है, इसी तरह से हिंदी से इंग्लिश में। और करना क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आपको देखिए वर्ब तो लर्न करनी पड़ेगी, खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, पढ़ना, ये सब आपको इसकी सबकी अंग्रेजी आपको लर्न करनी पड़ेगी और करनी ही चाहिए, ठीक है। एंड जैसे कलम को क्या कहते हैं? ये बोर्ड है। एंड और आसपास की जो चीज़ें हैं, आसपास की जो चीज़ें उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं वह भी आपको सीखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप वह पुस्तक पढ़ता है, वह पढ़ता है पुस्तक, इस क्रम में सेंटेंस को लिख करके उनकी अंग्रेजी इस तरह से आप बना करके लिख देंगे। इसमें अगर बहुत लो लेवल से, अगर 9th 10th और अबव लेवल के बच्चे हैं और वो इंग्लिश लिखना बोलना सीखने का अभ्यास करना चाहते हैं और वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत स्पष्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं। अगर चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ या एस और एस लिखते हैं और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एंड प्लूरल सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। चूँकि ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब उसके साथ हम एस और एस नहीं लिखते हैं। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं इस तरह से, अबव 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड के बच्चे अगर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा पिकअप कर सकते हैं किसी भी, मतलब अगर ये फर्स्ट फॉर्म और ये थोड़ा ये इतनी चीज़ें आती हैं जो मैंने पिछले वीडियो में रेकमेंड की थी जो चीज़ें, अगर वो चीज़ें पहले से आती हैं तो बहुत अच्छे और फ्लुएंट इंग्लिश तक भी आप लोग पहुंच सकते हैं। आप चाहे कुछ भी करते हो, चाहे कैसे भी कुछ भी करते हो, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम हेयर। किसी भी, इवन आप मिस्त्री की दुकान पर ही काम क्यों ना करते हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी आप वर्ब्स के बारे में जानते हैं, आसपास की जो आपके घर के में जो चीज़ें हैं, बाज़ार में आपके आसपास जो भी चीज़ें और उनको अंग्रेजी में उनके नाम जानते हैं और वर्ब्स जानते हैं तो फिर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, यह मैं दावा करता हूँ। इन सेंटेंसेस के साथ ही एक मैं ये पेयर में लेकर के चलूँगा, इसलिए मैं दूसरे सेंटेंसेस को भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन चलिए आज नहीं, अब ये सेंटेंसेस अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।